वीडियो में हम बात करेंगे एसक्यूएल की डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड्स के बारे में। तो सीक्वल में बेसिकली कमांड्स को 4 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, DDL, DML, DQL एंड DCL। तो सबसे पहले बात करते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स की, इसको कहते हैं DDL। तो ये आपको शॉर्ट फॉर्म में भी पूछा जा सकता है पेपर में कि DDL का मतलब क्या है, DML का मतलब क्या है, DQL का क्या मतलब है या फिर DCL का क्या मतलब है। ठीक है, तो DDL का मतलब है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, मीन्स यहाँ पर आपके पास 4 कमांड्स सिलेबस में, तो आपके पास 3 ही कमांड गिवन है, लेकिन ये चौथी कमांड को भी आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले क्रिएट टेबल, ऑल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल और ट्रंकेट टेबल। इसका ये लिखा है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की कमांड्स हैं, ये बेसिकली टेबल के स्ट्रक्चर पर वर्क करती हैं। लिखा तो है डेटा डेफिनेशन, लेकिन ये डेटा पर काम नहीं करती। ये जो DDL कमांड है ये डेटा पर वर्क नहीं करती। इंपॉर्टेंट बात है ध्यान देने वाली कि डेटा डेफिनेशन डेटा पर वर्क नहीं करती, टेबल के या फिर हम कह सकते हैं डेटाबेस कह सकते हैं, या टेबल के स्ट्रक्चर पर वर्क करती है। मींस अगर हमारे पास एक टेबल है, मान लो स्टूडेंट, उसके डेटा टाइप्स उसके एट्रीब्यूट्स कह लो, कॉलम कह लो या फील्ड कह लो, ये हैं रोल नंबर, नेम और क्लास। मींस अगर हम कहते हैं क्रिएट टेबल, तो इसकी हेल्प से एक टेबल क्रिएट होगा जिसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, उनकी कुछ डेटा टाइप होगी, ठीक है, तो और उनके ऊपर कुछ कंस्ट्रेंट होंगे, वो भी हम देखेंगे। तो ये टेबल को क्रिएट करती है। ऑल्टर टेबल क्या करती है कि मान लो ये रोल नंबर है तो इसकी टाइप इंटीजर हो गई, ठीक है, नेम है, इसकी डेटा टाइप करैक्टर हो गई, क्लास भी करैक्टर हो गया और एड्रेस varchar हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये डेटा टाइप हैं। और ऑल्टर टेबल की हमसे क्या कर सकते हैं, इस टेबल के अंदर जो कॉलम, ये एट्रीब्यूट है ना, इन्हीं को हम कॉलम कहते हैं। तो एट्रीब्यूट या कॉलम के नेम को चेंज कर सकते हैं, उसके डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं, कोई नया कॉलम या नया एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं, कोई एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर एग्जिस्टिंग कॉलम या डेटा टाइप को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ड्रॉप टेबल क्या करता है, पूरे के पूरे टेबल को डिलीट कर देगा। क्या करेगा ड्रॉप टेबल, ये जो टेबल आपको दिख रहा है ना, सिर्फ स्टूडेंट टेबल का नाम है, उसके एट्रीब्यूट हैं, उसकी डेटा टाइप है, तो ये जो है ये है टेबल का स्ट्रक्चर। तो ड्रॉप टेबल क्या करेगा, टेबल के स्ट्रक्चर को पहले इसके अंदर जो हमारे पास वैल्यूज हैं, मान लो इसके अंदर एक वैल्यू रोल नंबर 1, नेम हमारे पास है X, क्लास है हमारे पास 10th, एड्रेस मान लो हरियाणा, ठीक है। तो ये वैल्यू है टेबल के अंदर। ड्रॉप टेबल इस वैल्यू को भी उड़ा देगा और इस टेबल के स्ट्रक्चर को भी उड़ा देगा, ठीक है। ट्रंकेट टेबल क्या करता है, पूरे टेबल को उड़ा देगा, डेटा को उड़ा देगा, लेकिन दोबारा से टेबल के स्ट्रक्चर को क्रिएट कर देगा। एक्चुअल में जो डिफरेंस है, हम जब इनको करेंगे तब भी इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML, ठीक है, यह इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। ये जो डेटा मैनिपुलेशन की कमांड है ना, ये एक्चुअल डेटा पर काम करती हैं, ठीक है। मतलब अगर टेबल है, टेबल के अंदर वैल्यू इंसर्ट कर दी हमने 1, X, 10, HR, ये एक्चुअल वैल्यू इंसर्ट की है टेबल के अंदर, तो ये कमांड यही काम करती है। अपडेट, अगर ये हमारे अंदर टेबल के अंदर एक्चुअल रिकॉर्ड या टपल हैं, जिसको हम वैल्यू कह रहे हैं, इसके अंदर कोई चेंज करना है, मान लो कोई स्टूडेंट है, उसका नंबर X है, नेम Y है, और पहले वो हरियाणा में रहता था, ठीक, हरियाणा की किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में रहता था, अब वो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चला गया है, तो उसके एड्रेस को चेंज करना है, ठीक है। मतलब पर्टिकुलर कॉलम या फील्ड की वैल्यूज को अपडेट करना है, मीन्स उसको चेंज करना है, तो अपडेट कमांड से आप कर सकते हो। डिलीट कमांड क्या करेगा, डिलीट एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा, ठीक है। मान लो अगर हमें इस रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो डिलीट कमांड से ये डिलीट हो जाएगा। तो डेटा मैनिपुलेशन डेटा पर काम करता है, डेटा डेफिनेशन टेबल के या डेटाबेस के स्ट्रक्चर पर काम करता है। फिर तीसरा है डेटा क्वेरी लैंग्वेज, इसमें आपके पास है सेलेक्ट कमांड,
ठीक है। मेन काम सेलेक्ट का ही होता है, डेटा को रिट्रीव करना, उस पर मैनिपुलेशन करना, ये हम सेलेक्ट कमांड से करते हैं। ये जो हमने रिलेशनल अलजेब्रा में पढ़ा था ना, सेलेक्ट ऑपरेशन, ये सेलेक्ट कमांड और वो सेलेक्ट ऑपरेशन रिलेशनल अलजेब्रा का, वो दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। दोनों को मिक्स मत करना, ये सेलेक्ट कमांड है, वो सेलेक्ट ऑपरेशन है, ठीक है। इसका डिफरेंस भी हम पढ़ेंगे कि ये रिलेशनल अलजेब्रा में किसके इक्विवेलेंट है, ये सेलेक्ट कमांड, ठीक है। फिर ये है DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज ये है कमिट, रोल बैक, ग्रांट या रिवोक। कमिट का मतलब है कि जब आपने डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट की, तो जब तक आप उसको कमिट नहीं करते, वो टेम्परेरी इंसर्शन है, ठीक है। जैसे आप वर्ड में, एक्सेल में काम करते हैं ना, ऑलरेडी एग्जिस्ट है, आपने टाइप किया कुछ भी, जब तक आप उसको सेव नहीं करेंगे वो परमानेंट नहीं होगा ना। तो इसी तरह से जब तक हम अपने काम जो हमने किया है, इंसर्ट किया है, डिलीट किया है, अपडेट किया है, जब तक आप उसको कमिट नहीं करेंगे वो परमानेंट स्टोर नहीं होगा। तो कमिट कमांड हमारे पास परमानेंटली स्टोर करती है या फिर हमारे काम को परमानेंट कर देती है। रोल बैक, जैसे रोल बैक क्या करता है कि कोई ट्रांजैक्शन आपने परफॉर्म की, कोई सिक्वल कमांड चलाई, ठीक है, 5-6 सिक्वल कमांड्स हैं, उनमें से 4 एग्जीक्यूट हो गई, 2 एग्जीक्यूट नहीं हुई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सारी की सारी ट्रांजैक्शन को, कमांड्स को रोल बैक करना पड़ेगा। क्यों? जैसे आप ATM से मान लो आपने पैसे निकलवाए हैं, ठीक है, आपने ATMs में ATM कार्ड को डाला, पिन डाला, ठीक है, अपनी ट्रांजेक्शन की कि आपने पैसे डाल दिए, 5,000 रुपये निकालने हैं, ठीक है। जैसे ही आपने दबाया, ठीक है, 5,000 रुपये आपके अकाउंट से कट गए, लेकिन किसी भी वजह से कि उस टाइम पर ATM में पावर सप्लाई फेलियर हो गया या कुछ भी टेक्निकल फॉल्ट आ गया, उस टाइम पे जो आप कैलकुलेशन के हिसाब से तो आपके अकाउंट से कट गए, लेकिन ATM से बाहर नहीं आए, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा कि एक्चुअल जो सिक्वल कमांड डेटाबेस में एग्जीक्यूट हुई, जिनकी वजह से आपके पैसे कट गए, अब उसको रोल बैक करना है, ठीक है बात। तो ये रोल बैक कमांड ही क्या करेगी, जो एक्चुअल पैसे कटे थे जिस सिक्वल कमांड्स की वजह से, उन सब को रोल बैक करेंगे, ताकि जो पहले डेटाबेस में वैल्यू थी ना एक्चुअल में, वही आ जाए। तो वो रोल बैक का काम है। ग्रांट क्या करता है, ग्रांट हमें, जैसे अब एक कंपनी है, कंपनी के अंदर होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, उसके पास कुछ परमिशन होती हैं डेटाबेस की, जो यूज़र्स होते हैं उसके पास, जैसे बैंक में है, बैंक में मैनेजर है, मैनेजर के पास कुछ परमिशंस होंगी कि वो क्या क्या काम कर सकता है। फिर क्लर्क है, क्लर्क के पास कुछ परमिशंस होगी, वो क्या क्या काम कर सकता है। तो वो किसकी हेल्प से दिया जाता है, ग्रांट कमांड की हेल्प से, कि किसको कितना एक्सेस देना है डेटाबेस का, वो देता है ग्रांट। और रिवोक क्या करता है, जो एक्सेस हमने डेटाबेस का दिया है वो वापस लेना, ठीक है। तो यह है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो ये डिफरेंट टाइप की कमांड्स हैं, और ये जो शॉर्ट फॉर्म है इसको जरूर आप ध्यान में रखना, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। और ये भी पूछा जा सकता है कि कोई कमांड दे दी कि वो DML है, DDL है या DCL है, DQL है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। धन्यवाद।